और अब बात करते हैं हिजाब पर बटे फैसले की। कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के बटे हुए फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। बर्क का कहना है कि अगर हिजाब हटाया जाएगा तो लड़कियां बेपर्दा होकर घूमेंगी और इससे आवारगी बढ़ने से हालात बिगड़ेंगे। शफीकुर रहमान समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और हिजाब के समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि अगर हिजाब को हटाया गया तो लड़कियां बेपर्दा होकर घूमेंगी और इससे आवारगी बढ़ने से हालात बिगड़ेंगे। यानी कि अगर हिजाब हट गया तो आवारगी बढ़ेगी तो हालात बिगड़ेंगे, लड़कियां बेपर्दा होकर घूमेंगी। ये तर्क हैं शफीकुर रहमान बर्क के, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। भाई समाज पर बुरा असर पड़ेगा और ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इसीलिए इस्लाम ने समाज के अंदर बहरहाल ये जब लड़कियां जवान होने लगे तो उस वक्त हिजाब के लिए कहा गया कि चूँकि बेपर्दा रहने से और उधर लड़के भी जवान होते हैं तो समाज का माहौल ख़राब होता, इसलिए और किसी का नहीं। ये हमारा मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। हम किसी के लिए दूसरे मज़हब वालों के लिए कोई मजबूरी नहीं कर, हम उन पर कोई पाबंदी नहीं लगवा रहे। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी अपनी जगह है लेकिन मजहबी मामला अपनी जगह है। और इस वक्त सांसद शफीकुर रहमान बर्क हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शफीकुर रहमान बर्क जी, क्यों लगता है आपको कि हिजाब हट जाएगा तो आवारगी बढ़ जाएगी? आबादी बढ़ने की, आबादी क्यों बढ़ जाएगी? आवारगी ये मामला जो है हिजाब का मामला एक यानी हिस्सा है उसका, मुसलमानों का, इस्लाम का। इसकी जो जितनी इस्लाम की इसमें इस सिलसिले में चाहे कुरान शरीफ से मुतालिक और वो अल्लाह के रसूल ने जो बातें बतलाई हैं उसमें कहे कि हिस्सा है कि मुसलमानों के साथ आज जो उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। पर इस्लाम ये कहता है कि जब बच्चे लड़की जवान हो जाती है तो बापर्दा रहनी चाहिए और चाहे वो पढ़ने जाए घर या घर से बाहर कहीं जाए तो बापर्दा बुर्के में और हिजाब के साथ जानी चाहिए। तो इसमें दखल अंदाजी चाहे वो किसी के मजहब का मामला हो, मैं सिर्फ मुसलमानों की नहीं कह रहा, और दूसरे लोग भी जिस तरह भी जिंदगी गुजारते हैं तो वो जाने। हम उसमें कोई दखल नहीं दे रहे, उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे, एतराज नहीं कर रहे। हम तो अपने मजहब की, चूंकि हमारे मजहब में ये मदाखलत करके और इसकी जो मतलब पाबंदी लगाई जा रही है जैसा तुम हिजाब में। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क साहब, ये तो केवल विद्यालयों, कर्नाटका के अंदर स्कूलों की बात हो रही है। सामान्य जीवन में किसने कहा हिजाब को रोकने के लिए? बर्क साहब, आप हमें सुन रहे हैं? मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने ये कहा कि इससे आवारगी बढ़ जाएगी और इससे हालात बिगड़ जाएंगे, ऐसा कुछ? जब बेपर्दा रहेंगी, गलत उनका फेस भी सामने होगा और नौजवानों का भी सामने होगा, तो बहरहाल इससे हालात बिगड़ते तो हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि लड़कों का अगर चेहरा दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लड़कियों का दिखेगा तो उससे माहौल बिगड़ जाएगा। कोशिश कर सकते हैं, उसका एक तरीका हिजाब भी है। नहीं बर्क साहब, लड़कों का चेहरा दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, और लड़कियों का दिखे तो हालात बिगड़ेंगे, गलत सोसाइटी में न पड़े। बर्क साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो ये देखिए, लड़कों का चेहरा दिखे तो माहौल नहीं बिगड़ेगा, और बच्चियों का चेहरा दिख जाए, लड़कियों का दिख जाए तो माहौल बिगड़ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि लड़कों को थोड़ा सा समझाने की आवश्यकता है। मैं तो खुद कह रहा हूँ भाई, लड़के और लड़के दोनों की समझाने की जरूरत है। भाई ये तालीम होगी, जब तालीम याफ्ता होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बहरहाल इन चीजों को समझेंगे, समाज की चीजों को समझेंगे, अच्छाई बुराई को पहचानेंगे और गलत रास्ते पर
बचने की कोशिश करेंगे तो पढ़े लिखे लोगों की जिंदगी में और आवामी जिंदगी में, जाहिलों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता। तो वो तालीम लेने जो बच्चियां जा रही हैं, आप तालीम की बात कर रहे हैं, और तालीम में हाँ, जो सारे बच्चे एक तरह से पढ़ रहे हैं, उनको आप डिफरेंशिएट अलग से देखना चाहते हैं? मैं अलग से क्या कहना चाहता, जब आपके कहीं ज्वाइंट भी है, कहीं सेपरेट भी है जी जी तालीम। अब ये कि भाई तालीम हासिल करने के लिए बच्चों अपना घर या अपनी कौम का कोई स्कूल नहीं उनके पास है, नहीं खोल सकते हैं, तो वो कहीं भी है तो गवर्नमेंट के हैं तो उसमें भी जाते हैं सब। नहीं, जाते तो दोनों तरफ है। मैं तो ये कह रहा था शफीकुर रहमान बर्क और जाना चाहिए ये तो तालीम के स्कूलों पे लिए, छोड़ दिया जाए ना, ये तो तालीम इदारों में पे छोड़ होगी, दिया जाए हमारी नीयत कि वो साफ बच्चों को होगी, किस ड्रेस में हमारे पढ़ाना चाहते ख्यालात हैं। अच्छे होंगे तो उधर बुरे ख्याल काम क्यों एहसास करेंगे। नहीं बर्क साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ ये तो इदारों पे छोड़ दिया जाए ना कि वो बच्चों को किस तरह से तालीम दे रहे हैं। वो देखने की बात अपनी जगह है, क्योंकि इस वक्त जो ऑब्जेक्शन चल रहा है या जो पाबंदी लागू की जा रही है, तो जब हम हिजाब हमारे मजहबी मामला है तो आप इसमें मजहबी मामले में क्यों दखल दे रहे हैं? नहीं, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क, क्या आपको लगता है कि आप जैसे सुधारे वो आप जैसे जो बुजुर्ग सियासतदान हैं, क्या उनको ये नहीं समझना चाहिए कि मजहबी मामले क्या हैं और शिक्षा के मामले क्या हैं? आपके मजहब में किसी ने कोई दखलंदाजी की क्या, या सिर्फ ये शिक्षा का मामला है, संस्थानों का मामला है? जब आप हमारा मजहब ये कहता है कि भाई पर्दा रहो, आप कह रहे हैं कि पर्दा मत करो, तो ये दखलंदाजी ना तो और क्या। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद शफीकुर रहमान बर्क हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वो कह रहे हैं कि हमारा मजहबी मामला है, इसमें दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला आया वो बटा हुआ आया, एक जज इसके समर्थन में थे और दूसरे जज इसके खिलाफ। और क्या शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है ये आपको सुनाते हैं। अब ये तो वो जाने क्या फैसला देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जब नीचे दो राय चल रही हैं तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय बताए कि इसमें उनका फैसला क्या है। आया इसको वो इस्लाम जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको इसकी हिजाब की इजाज़त देते हैं नहीं देते हैं। तो ये कोई, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की पॉलिसी तो मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क को जोड़ने के लिए, एक साथ सबको मिलकर रहने के लिए, मोहब्बत के लिए होनी चाहिए। लेकिन इस किस्म की इस दखलअंदाजी करना मजहबी मामलात में, ये सोसाइटी के, समाज के बहरहाल उसूल के ख़िलाफ़ है। तो ये शफीकुर रहमान बर्क हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद, हमारे साथ भी जुड़े हुए थे और उनका तर्क ये है कि ये मजहबी मामला है, इसको सिर्फ शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला न समझा जाए। जो हमारे मजहब में कहा गया हमको क्यों रोका जा रहा है। हालांकि ये मामला अदालत में काफी पहले से है, लंबी सुनवाई इस पर चलती रही और आज जब फैसला आया है तो वो भी दो जजों की अलग अलग राय है। लिहाजा मामले में सीजेआई से यह अपील की गई है कि वो एक नई बेंच का गठन करें, एक बड़ी बेंच का गठन करें और इस पर आगे क्या करना है वो सीजेआई निर्धारित करे। अब इस मामले को एक तरह से कहा जाए तो इसमें जस्टिस धूलिया जो हैं वो सरकार के फैसले के खिलाफ हैं और दूसरी तरफ जो बच्चियों की तरफ से, जो मुस्लिम लड़कियों की तरफ से अपील दायर की गई थी, जस्टिस गुप्ता ने उस अपील को खारिज कर दिया है। तो दो जज और दोनों की अलग अलग राय, लिहाजा अब ये मामला बड़ी बेंच के पास जाएगा और बड़ी बेंच इस पर निर्धारित करेगी कि निर्णय कौन सा होना है, कैसे होना है और जो तर्क रखे गए उसके आधार पर होना है या फिर नए सिरे से इस मामले में सुनवाई की जाएगी और फिर से वकील अपने तर्क रखेंगे जैसे पहले रखे गए हैं, जिसमें कुरान की आयतों का जिक्र किया गया, जिसमें वकीलों ने यह भी बताया कि हाईकोर्ट का डिसीजन क्या था, हाईकोर्ट ने कैसे ये कहा कि ये निर्धारित नहीं हो सकता है। ये तमाम चीजें जो हैं वो बताई गई हैं। शोएब जमाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। शोएब जमाई साहब, आज जो फैसला आया, दो जजों की अलग अलग राय, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, फैसला बिल्कुल एक मिक्स रिएक्शन रहा समाज में, लेकिन एक बहुत राहत की बात रही। जस्टिस सुधांशु धूलिया जी बहुत ही मंझे हुए और बहुत ही काबिल जज हैं सुप्रीम कोर्ट के।
एक बात जो उन्होंने कही, शायद वही बात हम कई महीनों से इस बात को दोहरा रहे थे कि हमारा मेजर कॉज ऑफ कंसर्न जो है लड़कियों के एजुकेशन को लेकर है। हमारा मेजर कॉज ऑफ कंसर्न ये नहीं है कि कोई नहीं हिजाब पहनती है तो उसको जबरदस्ती पहना दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते थे कि जो पहन रही थी, शुरुआत से ही हिजाब पहन के आ रही थी स्कूल, वो महज एक आदेश के बुनियाद पर अचानक रातों रात आप उनके सामने स्कूल के दरवाजे बंद ना कर दें। यही बात जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अपने बात में, अपने वर्डिक्ट में रखी कि हमारा मेजर कॉज ऑफ कंसर्न ये होना चाहिए कि वो लड़कियां जो बड़ी मुश्किलों से और बहुत सारी चीज़ों को पार करते हुए स्कूलों तक पहुंचती हैं और पढ़ती हैं, उन एक दुपट्टा रखने की बुनियाद पर और सर पे कपड़ा रखने की बुनियाद पर उनको स्कूल से डिनाई कर दिया जाए, राइट टू एजुकेशन से डिनाई किया जाए, ये ग्रॉस इनजस्टिस है और ये बहुत गलत बात है। और ये एक अच्छी नजीर पेश हुआ, मुझे लगता है जब हायर बेंच में जब ये मामला जाएगा 3 जजों के सामने तो इस पॉइंट को बहुत ज्यादा रिलेवेंट दिया जाएगा। और दूसरी अहम बात उन्होंने कही जस्टिस धूलिया साहब ने कि कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि धर्म में क्या अनिवार्य है और क्या नहीं अनिवार्य है, एसेंशियल या नॉन एसेंशियल का क्राइटेरिया ये कोर्ट में तय नहीं होते। लिहाजा उन्होंने इस 2 बुनियाद के पहलू पर जो वो रद्द किया है, ये बड़ा एक गौर करने के लायक है। हाँ ठीक है, जस्टिस गुप्ता साहब ने उसको खारिज कर दिया, लेकिन उनका कोई मेजर रिमार्क्स इस पूरे वर्डिक्ट में नहीं देखने को मिला है। जो मेजर रिमार्क्स है वो जस्टिस धूलिया का मिला है, जो इसको यहाँ से मानते हैं कि महज कपड़े पहनने के बुनियाद पर और सर ढकने के बुनियाद पर आप लड़कियों विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता श्रीराज नायर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीराज नायर साहब, आप इसमें क्या देखें, क्योंकि जस्टिस धूलिया के रिमार्क्स ही शोएब जमई देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जस्टिस गुप्ता ने कोई खास रिमार्क इसमें दिए नहीं है। देखिए, केवल भारत में नहीं, आप देख रहे हैं पूरे ईरान में भी जिस प्रकार से हिजाब को लेकर के एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है, महिलाएं इससे पीछा छुड़ाना चाहती हैं। और आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटोरियल है और वहां पे केवल महिलाएं नहीं, पुरुष भी कंधे से कंधा मिलाकर इस पुरानी रीति रिवाज जहां पे महिलाओं की आजादी को छीना जाता है और उनको मेडिवल एज या स्टोन एज में धकेलने का प्रयास किया जाता है। और यहाँ पे क्या है, ये पूरा जो डिबेट का विषय है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या जो भी इदारे हैं उनकी अपनी नियमावली होती है। और उस केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं, अगर मिलिट्री में, अगर आपने हमारे कार्याध्यक्ष जी का भी बयान सुना, मिलिट्री में अगर जाते हैं तो वहां का यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। कुछ क्लब्स है, मैं एक उदाहरण देता हूँ, एमएफ हुसैन अपने आप को बहुत बड़ी सेलिब्रिटी मानते थे, एमएफ हुसैन चप्पल नहीं पहना करते थे। एक हाई एंड एक प्लस क्लब में मुंबई में गए, उनको वहां से धकेल के बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो क्लब के वहां के रूल्स और वहां के ड्रेस कोड को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर एजुकेशनल जो भी इदारे हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो यूनिफॉर्म्स है उस पर आप किसी भी मजहब से हो, कोई भी हो, आपको अनिवार्य रूप से उसको पहनना ही पड़ेगा। और बेफिजूल ये जो बुरके को, हिजाब को लेकर के ये जो कुछ मौलवी मुल्ला जो हर बार दुहाई देते हैं कि उनका समाज पिछड़ा है और वो खुद ही इनके समाज को आगे आने नहीं दे रहे हैं और लड़कियों को पीछे रखना चाहते हैं। तो आज एक बड़ा स्वागत योग्य बात है, ये सीजीआई को रेफर किया गया है। तो आने वाले समय में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पूरे विश्व में लेडी एंकर्स बाल काट करके हिजाब के बैन के समर्थन में ऑन एयर ये समर्थन दर्शा रहे हैं, तो ये स्वागत योग्य है। और आने वाले समय में हम चाहेंगे। ठीक है, मैं अब आपके पास वापस लौट के आता हूं और शोएब जमाई के पास भी चलूंगा। शफीक उर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, वो भी हिजाब के समर्थन में है, क्या उनका तर्क है, ये भी आपको सुनाते हैं। भाई, समाज पर बुरा असर पड़ेगा और इसीलिए इस्लाम ने समाज के अंदर बहरहाल ये जब लड़कियां जवान होने लगे तो उस वक्त हिजाब के लिए कहा गया कि चूँकि बेपर्दा रहने से और उधर लड़के भी जवान होते हैं तो समाज का माहौल ख़राब होता, इसलिए और किसी का नहीं। ये हमारा मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। हम किसी के लिए, दूसरे मज़हब वालों के लिए कोई मजबूरी नहीं कर, हम उन पर कोई पाबंदी नहीं लगवा रहे। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी अपनी जगह है, लेकिन मजहबी मामला अपनी जगह है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।